जय हिंद, जय भारत। आज के हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 सॉलिड स्टेट का टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बेटा इससे पहले वाली वीडियो में जस्ट पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स में डिफरेंस क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि सॉलिड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था। उसी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 2 में आप बता देंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स कितने होते हैं। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स उनको 4 पार्ट्स में बांटा गया, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर्स। एक एक करके सबसे पहले के बारे में। सबसे पहला है मेरा आयनिक सॉलिड। अब आयनिक सॉलिड है तो नाम में छुपा हुआ देखो आयंस, आयन से बना होगा। आयंस कौन कौन से होते हैं मेरे भाई? 2 तरह के आयन होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। मतलब जैसे Na+ मान लो एक कैटायन है ना, Mg+2 एक कैटायन है। जिनमें भी प्लस चार्ज आता है वो कैटायन होते हैं और जिनमें नेगेटिव चार्ज आता है वो क्या होते हैं? हमारे एनायन होते हैं। तो बना किससे होता है? कैटायन और एनायन से। मैं आपकी बात करूं, सेकंड प्रॉपर्टी है बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है? इसमें होती है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर इसी को आप कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ध्यान से आपको पता होगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जो मेरा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। बात समझ, एग्जाम्पल आप देखो, जैसे Na है बेटा और Cl है। Na के पास 2 8 1 है, Cl के पास 2 8 7 है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, नहीं इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कमी है, इस पे एक ज्यादा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो ये बन जाता है Na+ और ये गेन कर लेता है नेगेटिव। तो इनके बीच जो बॉन्ड करता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोले या फिर आयनिक बॉन्ड। अट्रैक्टिव फोर्सेस, कौन सी फोर्सेस उनको बाइंड करके रखती है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रैक्टिव फोर्स या फिर आप कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं कूलम के नाम पे। बात समझ आ गई? ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट अगर आप बोलोगे मोल्टन स्टेट के, मोल्टन मतलब किसी को गला देना, लिक्विड स्टेट में, वहां पे ये कंडक्ट करता है। ऐसा होता है क्या? देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए बेटा हमारे पास आयंस होने चाहिए और आयंस वो भी फ्री टू मूव। सॉलिड स्टेट में आयंस होते ही नहीं बेटा, और लिक्विड स्टेट में देखो मोल्टन स्टेट में आयंस होते हैं और जो मूव कर पाते हैं। जब आयन मूव कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से कंडक्ट करा पाएंगे। 5th प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर, मतलब किस तरह से? दे आर हार्ड सॉलिड बट ब्रिटल नेचर। हार्ड होते हैं पर इसलिए टूट जाते हैं। बात समझ आ गई? नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट देखो किस मेल्ट पॉइंट पे गलता है, कितना मेल्टिंग हाई होता है बेटा। भाई हाई क्यों होता है? लाइन ध्यान से देखो बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होती है, तो उसको बेटा मेल्ट करना उतना मुश्किल होगा जितना, अगर अट्रैक्शन की फोर्स ज्यादा है तो उसको मेल्ट करना मुश्किल होगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। एग्जाम्पल की बात करो, जितने भी आयनिक सॉलिड जैसे Na और Cl देखो, कैटायन एनायन, KCl पोटेशियम क्लोराइड, CS सीजियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड। सेकेंड टाइप ऑफ सॉलिड्स है मेरा मेटेलिक सॉलिड, है ना। कांस्टेंट पार्टिकल्स पे चले, नाम देखो पॉजिटिव आयन, जिसे आप कर्नल्स कहते हो केमिस्ट्री की भाषा बेटा, क्या कहते हैं? कर्नल्स आर प्रेजेंट इन ए सी ऑफ डीलोकलाइज्ड। सी मतलब बेटा समुद्र की तरफ बहुत सारे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन वही है जिसे आप कहते हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसे आपको मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और जितनी भी एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं हम? मेटेलिक सॉलिड। जितनी भी एक मेटल की प्रॉपर्टी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्टर्स, सारी इसी वजह से आती है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के। बात समझ आ गई नहीं आ गई? चलिए बॉन्डिंग बेटा ऑब्वियसली बात है, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, मेटल्स के बीच मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। और किस किस के बीच होती है? पॉजिटिव आयन मेटल्स के, जिसे आप कहते हैं कर्नल, और बेटा किसके बीच? CF इलेक्ट्रॉन या नियर बाय इलेक्ट्रॉन। थर्ड है अट्रैक्टिव फोर्सेस। कौन सी फोर्स अट्रैक्ट? मेटेलिक बॉन्डिंग है तो मेटेलिक बॉन्ड ही अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। कंडक्टिव की बात करूं बेटा, चाहे सॉलिड हो चाहे एज वेल एज मोल्टन स्टेट हो, दोनों में ही गुड कंडक्टर्स हैं। क्यों भाई? क्योंकि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन थे। इससे पिछले वाले में आयनिक में जब मैंने पढ़ा था, मैंने आपको तो सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे बट लिक्विड में थे, तो इसलिए एक ही जगह कर रहा था। पर यहाँ तो पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन है इसलिए करेगा। फिजिकल नेचर की बात करूं, हार्ड सॉलिड्स बट दे आर मेलेबल डक्टाइल। हार्ड होते हैं बट मेलेबल होते हैं, है ना। मेलेबल का मतलब क्या होता है? कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? शाइनी। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा मेल्टिंग पॉइंट। देखो यार बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियसली बात है, मेटलिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हाई होगा। एग्जाम्पल जितने मेटल की बात करो, आयरनिक मेटल है, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, सारे हो गए। अलाइस जिन्हें आप कहते हो, अलाई क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। जैसे ब्रास है, कॉपर जिंक का, ब्रॉन्ज है, जो कोई भी ब्रॉन्ज होता है कॉपर टिन का, कोई भी अलाई होगा वो भी इसमें आएगा, किसमें?
मेटेलिक बॉन्डिंग। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आपका, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक, मॉलिक्यूलर, तो वहां पे आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ सॉलिड है मेरा कोवेलेंट सॉलिड, या इसका दूसरा नाम है नेटवर्क सॉलिड। ध्यान से अंडरलाइन करना है कि कोवेलेंट सॉलिड को ही नेटवर्क सॉलिड कहा जाता है, ठीक है। कांस्टेंट पार्टिकल किससे बना होता है? एटम से। और किसके एटम्स? नॉन मेटल के बेटा। ध्यान से देखो क्या लिखा है? कोवेलेंट। और कोवेलेंट बॉन्ड किसमें बनता है? नॉन मेटल में, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग की बात करें, कोवेलेंट बॉन्डिंग शेयरिंग से होती है। अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होती है और डायरेक्शनल होती है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल बेटा। बात समझ आ गई? ठीक है। कंडक्टिविटी की बात करें, पुअर कंडक्टिविटी, दे आर इंसुलेटर। भाई क्यों होते हैं? आपको पता है यार, मेटल्स में जो होते हैं दे आर गुड हीट इलेक्ट्रिक, नॉन मेटल्स पुअर होते हैं, तो नॉन मेटल से तो बना ही है, तो ये पुअर कंडक्टर इंसुलेटर है। फिजिकल नेचर, दे आर हार्ड एंड जाइंट। जाइंट बेटा बहुत बड़े बड़े मोल। डायमंड की बात करते, मेल्टिंग पॉइंट एक्सट्रीमली हाई बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग। जहां जहां स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आएगा वहां पे मेल्टिंग पॉइंट हमारा हाई होगा। एग्जांपल देखो, डायमंड मैंने आपको बताया, सिलिकॉन कार्बाइड बेटा से SiC लिखते हैं, और कई जगह इसका दूसरा नाम पूछते हैं कार्बोरेंडम। तो आपको पता होना चाहिए भाई, कार्बोरेंडम मतलब सिलिकॉन कार्बाइड है या फिर SiC है, एक ही बात है, ठीक है। ALN एल्यूमिनियम नाइट्राइड, BN बोरोन नाइट्राइड, सिलिकॉन ऑक्साइड बेटा SiO2, और ग्रेफाइट बेटा इसका एक्सेप्शन है। बात समझ आ गई? याद रखना, ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है। अब हम समझेंगे डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में, क्या क्या उनमें डिफरेंसेस हैं। अब हम देखेंगे डायमंड और ग्रेफाइट का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर। देखो, डायमंड एक हार्ड होता है, जाइंट मॉलिक्यूल की बात करें बहुत बड़े बड़े होते हैं। 1 कार्बन इज अटैच टू 4 कार्बन, एक कार्बन 4 अदर कार्बन से अटैच होता है, तो उसकी वैलेंसी तो देखो वैसे ही फुलफिल हो गई। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती? 4 होती, नहीं होती? अगर एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है तो उसकी वैलेंसी तो फुलफिल हो गई। फ्री इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, जिसकी वजह से बेटा ये हार्ड होता है। बात समझ आ गई नहीं है कि थर्मल कंडक्टिविटी की बात करूं कि कितना हीट, एक गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि इसमें लैटिस वाइब्रेशन होती है। लैटिस होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम, और 3D लैटिस वाइब्रेशन क्यों होती है? क्योंकि इसका 3D अरेंजमेंट, जी मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का। बात समझ आ गई? स्ट्रक्चर में देखो मैंने आपका बना रखा है, देखो इस तरह से अटैच है, इस तरह से देखो स्ट्रक्चर बुक में ही बना रखा है, अच्छा देख लेना NCERT में। बात करो ग्रेफाइट की। अच्छा, मैंने एक बात लिखी थी ग्रेफाइट के नीचे एक्सेप्शन, ग्रेफाइट हार्ड नहीं होता, कुछ लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, वहां पे डायमंड में 4 से था, यहाँ पे 3 से था। अब सुनो, जब एक कार्बन 3 से अटैच होगा, कार्बन की वैलेंसी बताना जरा 4 होती है, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के पास अवेलेबल है, जिसकी वजह से इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से गुड कंडक्टर किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। बात समझ आ गई? इन ग्रेफाइट लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर। देखो ये लेयर्स तो हैं बेटा, और कौन सी लेयर किससे हेल्ड होती है? वीक वैंडरवाल फोर्सेस से। हमेशा रखना, वैंडरवाल फोर्सेस हमेशा वीक ही होती है, जिसकी वजह से लेयर जो है एक दूसरे पे स्लाइड करती है, और ग्रेफाइट हमारा क्या होता है? सॉफ्ट होता है। बात समझ आई कि नहीं आई? लास्ट टाइप ऑफ सॉलिड है मेरा मॉलिक्यूलर सॉलिड। इससे पहले हमने पढ़ लिया आयनिक वाले पढ़ लिए, मेटालिक वाले पढ़ लिए, कोवेलेंट वाले पढ़ लिए, और लास्ट में मेरा बच्चा मॉलिक्यूलर सॉलिड। सबसे पहले आपको समझना है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को आपने 3 पार्ट्स में बांटा के बेटा, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अगर मैं कांस्टेंट पार्टिकल्स की बात करते हो, नॉन पोलर से स्टार्ट करते हैं। किससे बने होंगे? अगर नाम में ही मॉलिक्यूलर सॉलिड आ रहा तो बने होंगे मॉलिक्यूल से, लिख दिया। भाई बॉन्डिंग और अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी बेटा? आपने बेटा वैंडरवाल फोर्सेस का नाम सुना क्या कभी? नहीं सुना तो कई सारी वैंडरवाल फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्स होती है, चाहे आप उसको लंडन फोर्स बोले, डिस्पर्शन बोले, एक ही बात बोले, या फिर आप बोले इंड्यूस डाइपोल, तीनों ही मेरे भाई सेम चीज है। तो बात समझ आ गई? अगर कोई आपसे पूछे कि भाई नॉन पोलर में कौन सी होती है, तो डिस्पर्शन फोर्स या लंडन फोर्स डाई। एग्जाम्पल जितनी भी नट गए थे, हीलियम, नियोन, आर्गन सब आ गई। ड्राई आइस किसका एग्जाम्पल है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का, I2 है भाई, ठीक है। फिजिकल नेचर की बात करूं, सॉफ्ट एंड वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट बेटा, बहुत सॉफ्ट होती है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। क्यों? किस वजह से बेटा? देखो वैंडरवाल फोर्स ये जो आ रही है, इन फोर्सेस की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत लो होता है। कंडक्टर बेटा दे आर इंसुलेटर्स, ठीक है। सेकंड चलना पोलर वालों पे, मॉलिक्यूल्स, कांस्टेंट पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, एग्जांपल HCl सॉलिड। एक बात हल्का समझा दूं आपको यहाँ पे, चलो देखो बेटा इसको समझो, जो बात लिखे डाइपोल, देखो HCl है कि नहीं है, ठीक है, ये समझा रहा हूँ। इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, तो इसमें ज्यादा है डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। एक HCl का ऑल मॉलिक्यूल ले लो, ये लो, अब इन क्या होगा? डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। दो ये
डाइपोल वाला मॉलिक्यूल है, ये डाइपोल वाला, इनके बीच देखो, इन दोनों के बीच में डाइपोल क्रिएट, तो इसे कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बात समझ आई नहीं आई? वैसे भी डाइपोल का मतलब क्या होता है, अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। तो देखो बन रहा है ना प्लस माइनस, तो इसे कहते हैं डाइपोल। किसमें एग्जांपल मैं HCl का समझाता हूँ, सॉलिड SO2 बेटा, आप समझ गया। नेक्स्ट है मेरे भाई मेरा, इसमें देखो फिजिकल नेचर, सॉफ्ट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, वही सेम आ गया। यहाँ था बेटा वेरी लो, यहाँ बहुत ज़्यादा कम होता है बेटा, यहाँ पे खाली कम होता है, दोनों बहुत ज़्यादा कम और खाली कम। बहुत ज़्यादा कम क्यों था, क्योंकि डिस्पर्शन फोर्स थे। कम क्यों है, क्योंकि डाइपोल डाइपोल है। फर्क क्या दोनों में, अगर आप दोनों में देखो ना, कंपेयर करो कि बेटा ये फोर्स ही थोड़ा ज़्यादा ताकत की होती है एज कम्पेयर टू दिस फोर्स, तो इसलिए थोड़ा लो आया, इसलिए वहाँ। अगेन ये भी इंसुलेटर है। हाइड्रोजन बॉन्डेड की आप बात करोगे तो पार्टिकल तो मॉलिक्यूल ही बनेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा देखो, 3 सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, कौन कौन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। आपने कहा सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा एक टाइप ऑफ बॉन्डिंग है, और उसके लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए, एटम शुड बी स्मॉल और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा बेटा, और नहीं भी पढ़ा तो सिर्फ यहाँ समझ लो कि यार एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, H2O आ गया, ठीक है, पानी। बात करोगे आप फिजिकल नेचर, हार्ड बट ब्रिटल मेल्टिंग पॉइंट इज अगेन लो, ठीक है। और अगर आप बात करो कंडक्टेंस की, तो ये भी इंसुलेटर होते हैं। बात समझ आ गई नहीं आ गई बेटा? इस वीडियो में हमने समझा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का किस तरह से क्लासिफिकेशन करा गया है, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है, क्या उनके एग्जाम्पल होते हैं, किस कांस्टेंट पार्टिकल से वो बने होते हैं। इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय।